हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए एक बहुत ही अनोखी और यूनिक मशीन बनाई है जिसे आप आज तक यूट्यूब पे देखा होगा, ना गूगल पे और किसी भी सर्च इंजन पे नहीं मिलेगा। भाई बिल्कुल यूनिक और अनोखी मशीन बनाई है। तो दिखाता हूं पहले आपको वो मशीन, फिर बताता हूं उसके बारे में। तो ये है हमारी वो प्यारी सी मशीन। शायद इसकी शक्ल आपको दिख रही होगी। इसमें 10 स्विचेस लगी हुई हैं अप और डाउन करने के लिए। भाई जैसे जहाज का इंजन स्टार्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है। तो ये 10 स्विच है ना, आपको 10 तरीके की बैटरी को चार्ज करने की आजादी देते हैं इसमें। आप इसमें चाहे तो 500 मिली एम्पियर की बैटरी चार्ज कीजिए, चाहे तो 10-20 एम्पियर की बैटरी। और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसके अंदर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक साथ में एम्पियर मीटर भी लगा हुआ है। और देन ये जो स्विचेस है, ये जो भी बैटरी हमारी चार्ज हो रही होती है उसका सिलेक्शन पॉइंट बताती है कि कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। और पर्टिकुलर आप एक बैटरी चार्ज करना चाहते हो तो एक बैटरी चार्ज करो, 10 बैटरी चार्ज करनी है एक साथ तो 10 बैटरी चार्ज करो। मेरी ये मशीन बहुत ही सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड के पीछे इसका आप क्या कहते हैं, कॉमर्शियल भी यूज कर सकते हैं और घरों में भी यूज कर सकते हैं। अब इस मशीन की स्पेशल और खासियत बताता हूं, जो सबसे जरूरी बात है जो आपको समझाने आया हूं। तो ये हमारी लिथियम सेल बैटरी है, ठीक है। अब नॉर्मली आपके पास अगर एक लिथियम सेल बैटरी हो, मान लीजिए 3.7 वोल्ट की, तो आप उस पर एक छोटा सा BMS मॉड्यूल ऐसा लगाओगे और मस्त सा चार्ज करोगे और ये फुल हो जाएगी, ठीक है। बट यही बैटरी आपके पास मान लीजिए 10 या 15 है, मतलब आपके पास कोई बैटरी पैक है जो 48 वोल्ट का है या 60 वोल्ट का है या 72 वोल्ट का है, तो उसे आप कैसे चार्ज करोगे? वो सीरीज में लगी होगी। और कंडीशन बताता हूं, आपके पास मान लीजिए 3.7 वोल्ट का ही सिर्फ चार्जर हो, तो सीरीज में लगी हुई सारी बैटरी आप एक साथ कैसे चार्ज कर सकते हो? तो ये जो मशीन है ना जिसको आप देख रहे हो, ये सीरीज में लगी हुई बैटरी को भी एक साथ चार्ज कर सकती है, वो भी आपके सिंगल छोटे से मॉड्यूल से। विश्वास नहीं हो रहा तो मैं भी आगे डेमो दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई इंडक्टिंग कॉइल नहीं है, ना कोई ऐसा मैकेनिज्म। इसकी जितनी भी मैं तारीफ करूंगा उतनी तारीफ कम पड़ जाएगी, इतना समझ लीजिए। और इसके बारे में और चीजें बताते हैं आपको। मान लीजिए एक BMS आप लगाते हो, बैटरी को वो चार्ज करता है, देन आपको बताता है कि बैटरी कितनी चार्ज है आपकी और कितनी नहीं है। तो ये सब चीजें आपको नहीं पता चलता। आपको ये पता चलता है BMS से कि आपकी बैटरी पे अपने वोल्टेज दिया, देन वो फुल चार्ज हो गई, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपकी हर एक बैटरी पे कितने वोल्टेज जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी चार्जिंग एम्पियर कितना वो कंज्यूम कर रहा है, फुल हो गया कि नहीं, मतलब फुल होने पर ये कट ऑफ भी कर देगा। और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो ये भी बताता हूं। चाहे आपके पास सिंगल सेल हो, चाहे 2 सेल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ठीक है, सीरीज में। और ठीक है, 3.7 वोल्ट हो, 2 वोल्ट की हो, 10 वोल्ट की हो, 20 वोल्ट की हो, 25 वोल्ट की, जो भी सेल होंगे आपके पास, चाहे बड़ी बैटरी भी क्यों ना हो, ये उसे भी आसानी से चार्ज कर सकती है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी है। आपके पास मान लीजिए 10 बैटरी सीरीज में लगी है, आप चाहते हो 3 ही बैटरी चार्ज करनी है, तो ये पर्टिकुलर 3 बैटरी को भी चार्ज कर देगा। मतलब जो स्विचेस लगा हुआ है, इससे आप अपनी बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हो कि कौन सी बैटरी चार्ज करनी है। और कहा ना मैंने कि इसकी खूबियां बताऊंगा तो खूबियां खत्म नहीं होंगी, इसमें इतनी सारी खूबियां हैं। और एक खूबी और आपको गिनाते हैं इसकी। अब मैं कहता हूं आपके पास बैटरी है मान लीजिए 48 वोल्ट की, मतलब 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी हैं, वो सीरीज में लगी है। अब पर्टिकुलर आपको अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके चार्ज करना हो किसी एक 12 वोल्ट की चार्जर से, तो आप क्या करोगे? पर्टिकुलर प्लस माइनस सारे 12 वोल्ट के चार्जर्स पे लगाओगे, तब जाके आपकी 48 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। ये सिस्टम इसमें नहीं है। मतलब आपने एक 48 वोल्ट की बैटरी ली, सीरीज की हुई है, जैसे आप BMS के प्लगिंग करते हो तार को, बिल्कुल इस मशीन के तार को भी आप सारी जगहों पे लगा दो बैटरी पे, तो ये सिलेक्टेड हर बैटरी को 12-12 वोल्ट की सप्लाई देते हुए चार्ज कर सकती है। और इसकी लाइनिंग बताता हूं कितनी है। अगर आप 3 वोल्ट की बैटरी ले रहे हो और वो 10 बैटरी एक साथ लगी है, सीरीज होके 3 वोल्ट मान लो आप बना रही है, तो आप एक 3 वोल्ट का चार्जर लगा के उस 30 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हो, वो भी BMS की तरह बिल्कुल। जो बैटरी फुल चार्ज होगी ये उस पर क्या कहते हैं चार्जिंग नहीं देगा, और जो चार्ज नहीं होगी उस पर देगा। और पसीने थोड़े हो गए, किसी BMS की जरूरत नहीं है, ना किसी भी तामझाम की। और ये आप क्या कहते हैं दुकानदार भी यूज कर सकते हैं। दुकानदार मतलब जैसे जिनका इन्वर्टर बैटरी का काम होता है। अब आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जर है और आपके पास 10 पीस बैटरी रखी हुई है 12 वोल्ट की चार्ज करने के लिए। सारी बैटरी को आप एक साथ नहीं चार्ज कर सकते हो ना, बट ये मशीन आपकी सारी बैटरी को एक साथ चार्ज कर देगी और हर एक बैटरी का एम्पियर वोल्टेज
और उसकी फुल चार्जिंग सब कुछ टेस्ट भी करती रहेगी और आपको दिखाती भी रहेगी। तो और विद प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे और पूरी मशीन को बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा अगर कुछ यूनिक बनाना है। और अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो तो कमेंट करके भी मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए डेमोस्ट्रेशन शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी खासियत बताना शुरू करेंगे वो खत्म नहीं होगी भाई, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। तो डेमोस्ट्रेशन में आपको शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी करे डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो भाई इस डिवाइस को चलाने के लिए चाहिए हमें 5 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई, मतलब इस सर्किट को ऑन करने के लिए। और ये मैंने वोल्ट मीटर बनाया हुआ है छोटा सस्ता, ताकि अंधेरे में भी आपको दिखाई पड़े कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई हम इस दे रहे हैं सर्किट को, मतलब जो हमारे इसके अंदर की मशीनरीज हैं उसके लिए मैंने दिया है। देन अब सिलेक्शन पे आते हैं। मान लीजिए हमें पहली मतलब सिंगल एक बैटरी चार्ज करनी, हमने फर्स्ट नंबर पिन को ऑन कर दिया। और ये यहाँ से मैं थोड़ी सी टाइमिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब इससे आप पल्स को हाई और लो कर सकते हो ताकि ये फास्ट भी चार्ज हो और स्लो भी चार्ज हो, मतलब प्रोटेक्शन। पल्सेस देख रहे हैं, रीसेट स्टार्ट है। अब मान लीजिए हमें 3 बैटरी सीरीज में लगी हुई है, वो चार्ज करनी है। तो हमने 3 बटन्स को ऑन कर दिया। इस तरीके से ये 3 बैटरी को प्रॉपर वो वोल्टेज देता रहेगा जो वोल्टेज आपने इसमें लगाया होगा, मतलब चार्जिंग वोल्टेज। और 5 बैटरी चार्ज करनी तो आपको 5 भी ऐसे ही एडजस्ट कर देने। और 2 4 10, मतलब सिलेक्शंस आप देख रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर सकते हो। और ये ऑटोमेटेड है, आप जहाँ पे इसको रिसेट डाल दोगे ये उसी जगह पे रिसेट हो जाएगा। मतलब 2 बैटरी 4 बैटरी तो फटाफट कर दिया, ये सिंगल पे डाल दिया। और देन ये दूसरा वाला पॉइंट जो मैंने इसमें निकाला हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर हमको एक चार्जर लगाना होता है, कोई भी ऑटोमेटेड चार्जर। ठीक है, फिलहाल मैं देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा एक बैटरी का BMS लिया हुआ, ये एकदम सिंपल सा BMS है, मतलब मोबाइल के चार्जर से स्टार्ट हो जाता है और ये 1-2 बैटरी चार्ज कर सकता है। बट इसके दम पे मैं 1-2 नहीं, आपको 10 बैटरी चार्ज करके दिखा देंगे, वो भी सीरीज में, एक लाइन में। मतलब सीरीज में आप समझ रहे हो ना, जिसमें प्लस माइनस के चक्कर होता है। और चार्जिंग वोल्टेज जैसे ही आप डालते हो इसके वोल्ट मीटर पे तुरंत इसमें जो भी इनपुट वोल्टेज होता है वो आ जाता है, ये शो करता है। देन आप इस पे जो भी एम्पियर का लोड जा रहा होता है बैटरी पे, वो भी यहाँ पे शो होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया सिंगल बैटरी का, पहले डेमो दिखा रहा हूँ फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। देन पल्सेज इसके स्टार्ट है, पल्सेज हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चार्जिंग मॉड्यूल पे आप ध्यान दीजिए कि उसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है चार्जिंग की। तो ये भाई हमारे लिथियम सेल्स हैं, ठीक है, 3.7 वोल्ट के। इनके हम 5 सेल को ले रहे हैं और इनको सीरीज में कर रहे हैं। और देन इसको लगाते हैं और चार्जिंग आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो हमने भैया ये देखिए लाइन से सीरीज में कर लिया अपना सेल का बैंक हटा के। मतलब अब मान लो ऐसी कोई बैटरी है तो आप चार्ज कैसे करोगे, ऐसे ही प्लस माइनस अगर देते जाओ आप तो एक चार्जर से आप कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत क्या है ना अपनी मशीन। तो इस मशीन पे देखिए बिल्कुल नॉर्मल से ऐसे कनेक्शंस कर देने जैसे इसमें दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर हर बैटरी को प्लस माइनस देता रहता है, वो भी बहुत स्पीड में आप दे सकते हो, चाहे तो स्लो भी दे सकते हो। और साथ में आपको हर एक बैटरी का मेजरमेंट, मतलब वोल्टेज कितना चार्ज है वो और कितना वोल्टेज ले रही वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख लो, वोल्ट मीटर लगा के दिखा रहा हूँ कि ये सीरीज में ही है ताकि आपको ये ना लगे। अब ये 17-18 वोल्ट की जो भी बैटरी हमने आपको दिखाई, मतलब 5 से लगा के रखे हैं, इसको इस छोटे से हम BMS से, जिसमें हमारी 4 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही, मतलब 4 वोल्ट आप मान लो, ठीक है, उसके दम पे देख के अब मैं दिखाता हूँ आपको ये सारी बैटरी एक साथ चार्ज करके। तो इसमें छोटी बैटरी लगो चाहिए बड़ी, मतलब जैसा आप चार्जर लोगे वैसा इनपुट्स आप लेके वैसे ही आउटपुट दे सकते हो। और चार्जिंग इंडिकेशन देखिए, अभी हमने 3 बैटरी सेलेक्ट की, 3 चल रही है। अब मैं चाहता हूँ 5 की 5 बैटरी ऑटोमेटिक तरीके से चार्ज होती रहे और BMS भी हमारा उसको चेक करता रहेगा और एम्पियर भी शो करेगा। और एम्प मीटर थोड़ा सा जल्दी एक्चुअली काम नहीं करता है ना भाई, मतलब इसको 1-8 सेकंड चाहिए होता है अपना डिस्प्ले दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सारा रनिंग इंडिकेशंस आपको दिखा रहा है। और मॉड्यूल पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक चीज़ की ब्लिंक्स वो शो कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहां से आप चाहो तो पल्स को फास्ट कर लो। अब ये सारी बैटरियों को फटाफट प्लस माइनस दे रहा है, मतलब बिना किसी रोक टोक के भाई। तो देखिए मतलब बिल्कुल यूनिक सा मेथड है। 12 वोल्ट 10 वोल्ट कोई भी बैटरी चार्ज कर सकता है ये सेटअप, मतलब जैसे चाहे वैसे। 5 के मैंने कनेक्शन दिए, आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, मतलब 10 बैटरी के। तो चलिए आपको एक जादू और दिखाते हैं। ये हमारे छोटे छोटे कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर मैंने ले लिए। इनडायरेक्टली आप समझ लो कि बैटरी है, ठीक है। इसके प्लस माइनस सारे एक साथ है। 1000 mAh 25 वोल्ट के कैपेसिटर्स हैं। अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा चार्जिंग मॉड्यूल लगाता हूं और इसके आउटपुट्स पे आपको वोल्टेज दिखाता हूं, बिना किसी इंडक्टिंग कॉइल के या बेसिक किसी इंडक्शन सिस्टम के। तो चलिए इसको भी हम फिट करते हैं और इस पे आउटपुट वोल्टेज दिखाते हैं अपने उसी मीटर पे।
तो यहाँ पे भैया सारी बैटरी हमने उठा के कर दी किनारी, मतलब किनारी नहीं किनारे। और ये हमारा कैपेसिटर है, इसका प्लस माइनस एक साथ किया है। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि 3 वोल्ट का जो आपका है, अब यहाँ पे देखिए मीटर 0 दिखा रहा है, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज है बिल्कुल ठीक। अब ये आपको क्या लगता है 3 वोल्ट का मतलब बिना इंडक्शन मतलब इंडक्टिंग कॉइल लगे हुए या कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे हुए ये स्टेप अप कर लेगा? बट हाँ कर लेगा भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला मैंने चार्जिंग ऑन किया, अब कैपेसिटर इसका फर्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है चार्ज होने के लिए। बट अब मैं जैसे जैसे इसकी स्विचिंग बढ़ाता हूँ, मतलब 1 से 2 कैपेसिटर पे शिफ्ट कर दिया। अब मान लो बैटरी है ये कैपेसिटर, अब वोल्टेज देखो। और ये यहाँ पे जो 2 सेकंड के डिस्प्ले बंद हुआ तो इसलिए क्योंकि कैपेसिटर बहुत तेजी से वोल्टेज खींचता है ना खुद को चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने 5 के 5 स्टार्ट कर दिए, वोल्टेज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो 4 वोल्ट इनपुट दे रहा है बिना किसी कॉइल के या ट्रांसफार्मर के, और आउटपुट का रिजल्ट देखो। तो इसकी स्विचिंग जितनी फास्ट करेंगे उतना ही हाई परफॉर्म। तो ये हमारी 12 वोल्ट की लाइट है, ठीक है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसको हम आपको क्या कहते हैं, BMS मॉड्यूल जो हमारा 4 वोल्ट का होता है उससे ऑन करके दिखाते हैं, मतलब बिना किसी इंडक्शन के। तो हमारे आउटपुट का जो कैपेसिटर का प्लस माइनस है ना, वहां पे इसको मैं लगा रहा हूं। अगर यहाँ पे बड़े कैपेसिटर्स हो तो ये पूरे वोल्टेज को होल्ड करके रख सकता है। और स्विचिंग स्पीड बना दी है मैंने इसकी, ठीक है। और 1 सेकंड का मैंने इसको डिले भी दिया है ताकि हमारा सर्किट भी ओवरहीट ना हो और फुल एम्पियर की सप्लाई आराम से जाए। तो आप देख रहे हो कैसे मस्त फुल पावर में चल रहा है भाई ये सिस्टम। तो भाई ये है हमारी हैवी सी 12 वोल्ट की बैटरी, ईवी की बैटरी है। ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक बाइक हो गई आपकी, चाहे वो 48 वोल्ट की हो, चाहे 72 वोल्ट की हो या 120 वोल्ट की हो भाई, तो उसे भी चार्ज करना आसान है भाई। बैटरी आपको लेनी है 12 वोल्ट की, आप 10 बैटरी लगा सकते हो। सारी बैटरी को आप सीरीज कर लो मस्त, और जो भी चार्जर आप इसमें लगाओगे उसी के हिसाब से, मतलब 12 वोल्ट लगा के 48 वोल्ट चार्ज कर डालो। तो डेमोस्ट्रेशन बस इतना था, लास्ट में आपको फुल डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। फिलहाल इतने डेमोस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि मशीन आपको कैसी लगी, क्या आपने ऐसी मशीन कभी देखी है या कहीं पे सुनी है? और अगर आपने देखा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां पे देखा, ताकि मैं भी जान सकूं कि ऐसा कुछ है। तो वीडियो इसलिए लेट हो जाता है भाई क्योंकि कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आने होते हैं, और यूनिक ही लेकर आएंगे जब तक हम हैं। बाकी नहीं रहे तो समझ लेना भाई ऊपर वाले ने याद कर लिया। बस चलिए आप देर नहीं करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट काफी लंबी है। और फुल वीडियो बहुत ध्यान से और दिमाग से देखिएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन या परेशानी होती हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए इसको चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो भाई इसे बनाने के लिए चाहिए 5 वोल्ट की रिले। अब इतनी सारी मैंने निकाल के दिखा दी, इतनी सारी नहीं चाहिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने चैनल का बनाना चाहते हो उतने चैनल का आप इसको ले सकते हो, ठीक है। पर चैनल पे आपको 2 रिले लगेंगी यहाँ पे। चाहे तो मैं इसको ट्रांजिस्टर या मॉसफेट के दम पे बना सकता था, बट हमें पावर लॉसेस बहुत कम करने थे और फुल एम्पियर का लोड चाहिए था। तो सारे पिन आउट के हिसाब से आप कनेक्शन करो बिल्कुल ध्यान से देख के। अब यहाँ पे हमने 2 रिले का पेयर बनाया है, वो ये IN4007 डायोड है, ठीक है। हाई स्विचिंग जब होगी तो इसके अंदर जो रिवर्स करंट पैदा होंगे ना भाई, एडी करंट टाइप वाले, जो हमारे सिस्टम को भी प्रभावित करेंगे और मतलब इसकी स्विचिंग में भी प्रॉब्लम देंगे, तो उसको रोकने के लिए इसमें डायोड लगा दिया। व्हाइट वाला हिस्सा मतलब हिस्सा जो है इसका माइनस है और ब्लैक वाला पॉजिटिव है। तो मैंने इसका काम खत्म कर दिया, डायोड को बिल्कुल एक रिले पे लगा दिया, और देन उसी रिले का मतलब कॉइल टू कॉइल मैंने कनेक्शन भी दे दिया। तो ये दोनों रिले एक ही साथ ऑन होंगी और एक ही साथ ऑफ होंगी, ठीक है। देन अब आगे चलते हैं। ये PC 548 ट्रांजिस्टर है, 548 47 दोनों में से जो भी हो, NPN ट्रांजिस्टर एक छोटा ले लो, ये आराम से इसको ड्राइव कर सकता है, मतलब एक सर्किट को। तो इस बहुत प्रोटेक्शन के साथ बना रहे हैं ताकि आपको लॉस ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए बिल्कुल जो जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही यूज़ कीजिएगा, कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। तो कलेक्टर हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट होता है, तो कलेक्टर को हमने रिले पे लगा दिया। रिले पे मतलब आप समझ रहे हैं निगेटिव आउटपुट देगा, तो निगेटिव वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे लगा दिया। और ऐसे ही हमें बना लेने हैं उतने मॉड्यूल जितने मॉड्यूल से हमें आउटपुट लेना है। और ये भैया टॉगल स्विच है हमारा, मतलब 2 वे स्विच आप समझ लो। तो भाई ये छोटा सा जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, अभी पैक है, 50 रुपए का प्लास्टिक का होता है, मार्केट में मिलता है स्विच बोर्ड का बॉक्स है ये, मतलब जहां स्विच बोर्ड्स मिलते हैं, बटन्स मिलती है, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो इसको ले लीजिए और इसी के अंदर हम फिट करते हैं आपका, या जो भी कोई प्लास्टिक का बॉक्स आप उसमें फिट कर सकते हो। चलो फिट करते हैं इसको।
तो बॉक्स आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हो। मैंने मार्किंग करके होल्ड कर लिया कि मुझे स्विच कहाँ लगानी है, एम्पीमीटर कहाँ लगाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है। तो ये स्विच हमारी देख रहे हैं आप, बिल्कुल हवाई जहाज वाली स्विच है भाई, बताया ना। तो यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन पे आते हैं हम। यहाँ पे हमारी बीच वाली जो पिन होती है स्विच की वो कॉमन है, और बाकी क्या कहते हैं हमारी, क्या कहते हैं आउटपुट के लिए, मतलब नीचे भी आउट देती है और ऊपर भी देती है। तो हम रीसेट भी यहाँ से ले रहे हैं, मतलब अपना जो आईसी हमारी लगेगी उसको ऑटो रीसेट यहीं से मिलेगा, ताकि हम सेलेक्ट कर सके। और नहीं तो 10 चैनल दौड़ेंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा इसको रन करने में ना, और आप आपके मन का काम भी नहीं करेगा जैसा आप करना चाहते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ जंपरिंग, आप लाइन से लगाओगे तो एक साथ कर लो। तो सारे एक साइड के पिन मैंने शॉर्ट कर दिए, किनारे वाले कॉमन जो है वो बीच वाला उसको छोड़ के रखा है। और देन ये जंपर वायर लगा रहे हैं, मतलब इस साइड से उस साइड को कनेक्ट करने के लिए। क्लोज लुक में आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो इसमें। देन अब आते हैं एलईडी पे। ये एलईडी बहुत ज़रूरी है, ये आउटपुट भी देगी हमको, मतलब ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करने के लिए, और इसी से हमारा सिस्टम भी वर्क करता है। मतलब ये इंडायरेक्टली एक डायोड की तरह हम काम पे ले रहे हैं। तो एलईडी का जो हमारा पॉजिटिव वाला लेग था वो हम क्या कहते हैं, जो स्विच का ओपन वाला पॉइंट था बीच वाला छोड़ के, उस पर नॉर्मली ऐसे ही सोल्ड कर दिए भाई। अब इसको सोल्ड करके दिखाते हैं तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट। देन ये हम जो लेग अभी जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये निगेटिव लेग है, बट इसका काम हमें अभी है नहीं। काम का मतलब इसको जोड़ना नहीं है, यहाँ पे जोड़ इसलिए रहे एक साथ क्योंकि हम अभी पहले पूरे सर्किट को चेक करेंगे, इसलिए उसको मतलब सेपरेट कर रहे हैं अभी। देन बाद में भी मैं फिर से ये कटिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको चाहिए तो जोड़ लो, नहीं तो आप कटिंग कर देना बाद में। तो एलईडी को भी हम रन करा के देखेंगे, रीसेट चेक करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे कि सर्किट पूरा पर्टिकुलर चल रहा है कि नहीं। देन ट्रिगर मैकेनिज्म जो हमने रिले का बनाया उस पर डालेंगे और इसका बाकी का हिसाब किताब आपको दिखाएंगे। तो अब सर्किट पे आते हैं। सर्किट के लिए हमने लिख लिया 0 पीसीबी और ये 555 आईसी, भाई मेरी फेवरेट आईसी जिससे दुनिया की हर एक चीज़ बन सकती है। देन अब कैपेसिटर पे आते हैं। यहाँ पे 100 MFT का कैपेसिटर आप लगा सकते हो, 25 वोल्ट या 10 MFT का भी लगा सकते हो। थोड़ी सी स्पीड आगे पीछे हो जाती है, वो फिलहाल आप वेरिएबल पॉट से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो पिन नंबर आपको जो दिखाया है बिल्कुल उसी के हिसाब से चलिएगा। तो 1 नंबर पिन पे हमारे कैपेसिटर का माइनस लगेगा और 2 नंबर पिन पे हमारा लगेगा कैपेसिटर का प्लस। और ये 1K का डायोड है, इसे पिन नंबर 7 और 8 पे कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट। और पीसीबी पे है तो इसलिए घुमा घुमा के बहुत सेपरेट तरीके से दिखा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी नंबरिंग भी कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जुड़ रही है। तो 8 नंबर पे रेजिस्टेंस का एक सिरा जोड़ दिया, देन 7 नंबर पे भी एक सिरा जोड़ देंगे, और उसी की जो लंबी वाली लेग थी उससे हमको इस आईसी का 8 नंबर और 4 नंबर को शॉर्ट करना था, तो हमने उसी लेग का इस्तेमाल कर लिया भाई। अभी नहीं तो बाद में फिर से जंपर करता। तो ये दोनों काम हमारे हो गए। अब ये जो हम वायर ले रहे हैं ना भाई, इसको हमने लगाया 2 नंबर पिन पे। 2 नंबर पे लगाने के बाद इसे सीधा 6 नंबर पे लगाएंगे। मतलब कोलैप्सिंग स्टार्ट करेंगे इस आईसी को ऑन ऑफ करने का जो हिसाब, चार्ज डिस्चार्ज यहीं से होना है इसका। तो 2 नंबर और 6 नंबर को कनेक्ट कर दिया, इंसुलेशन कर दिया क्योंकि बीच में 4-8 वाला गया था ना। और ये 1K का जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं प्रोटेक्शन के तौर पे ले रहे हैं, आप चाहो तो लगाओ नहीं तो ना लगाओ। ये इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप 12 वोल्ट की सप्लाई से भी सर्किट को चलाओ तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपके रिले में प्रॉब्लम आ सकती है ना। 5 वोल्ट की रिले सिर्फ इसलिए ली है ताकि आप छोटी से छोटी बैटरी भी चार्ज कर सको और बड़ी से बड़ी बैटरी भी, इसलिए ड्राइवर सर्किट छोटा लिया है। और ये 100K का रेजिस्टेंस लिया, आप यहाँ पे 20-30K का भी लगा सकते हो, बट ज़्यादा वैल्यू का थोड़ा रहेगा तो इसमें कंट्रोल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा रेजिस्टेंस को। और इसको हमने लगाया कहाँ पे, पिन नंबर 6 पे एक वायर लगा देना है और दूसरा वायर हमको 7 नंबर पे। और देन ये हमारी मास्टर डिकोडिंग मतलब स्पेशल आईसी है 4017, ये चेजर सिस्टम पे काम आती है और इनडायरेक्टली से कनेक्शन भी चेजर की तरह हो रहा है, बट हम इससे काम दूसरी तरीके से लेंगे, जो हमको चाहिए वो लेंगे ना भाई। ये करती गया है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम इससे क्या करा सकते हैं उससे मतलब है। तो इस पिन मतलब आईसी के पिन नंबर 16 हमारी होती है पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ले लिया और दोनों आईसी को एक साथ स्टार्ट करना है। तो पिन नंबर 4 या 8 जो होती है हमारी 555 की, उस पर किसी भी इसको प्लस दे दो, आप काम खत्म। देन आगे चल रहे हैं, ये 13 नंबर पिन को शॉर्ट करना है, इसके बाद हमको 8 नंबर शॉर्ट करना है। ये हमारी निगेटिव भी है और क्या कहते हैं रीस्टार्टिंग का जो सेटअप निकलता आगे का, मतलब इसको इनेबल करने वाला, वो भी यहीं से होता है। तो माइनस यहाँ पे दे दिया हमने, मतलब 13 नंबर और 8 नंबर को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब एक लंबा जंपर वायर लेंगे, जो हमारी 555 आईसी थी उसकी पिन नंबर 1 हमारी माइनस थी, वहाँ से एक वायर उठाया और इसकी पिन नंबर 8 पे दे दिया। तो अब दोनों आईसी पे मतलब प्लस और माइनस चला गया है, मतलब इसको पावर दोगे तो ये आईसी स्टार्ट हो जाएगी पल्स देने के लिए। अब पल्स निकलेगी हमारी 555 आईसी की पिन नंबर 3 से, मतलब ब्लिंक करेगा यहाँ पे इनडायरेक्टली।
और ये जब पिन नंबर 14 पे प्लस और माइनस प्लस माइनस करता है तो इसके अंदर एक मतलब रनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक के पीछे एक भागने वाला हिसाब किताब। तो उसी के हिसाब से ये रनिंग करता है। और देन ये जो वायर ले रहा हो, अब लाल का ले लो, नीले पीले कोई भी ले लो, पिन नंबर 4 पे या 8 पे आप पॉजिटिव लगा दो 555 के, ठीक है। और एक ब्लैक वाला वायर जो है पिन नंबर 1 पे लगा दीजिए, ठीक है। तो इस सर्किट को प्लस और माइनस भी मिल गया, इसका काम हो गया डन। अब इसको घुमाते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बचा हुआ है। तो भाई इसमें अब हाँ एक रीसेट मैकेनिज्म बना रहे हैं, बिल्कुल डेलिकेटेड। अब इस रेजिस्टेंस को दिखाना भूल गए थे, 10K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको पिन नंबर 15 पे सोल्ड कर रहे हैं और पिन नंबर 13 पे। पिन नंबर 15 हमारी जो रीसेट पिन है इस आईसी की, मतलब जब भी इस पे आप माइनस पहले से दे के रखो और जैसे ही आप इस पे पॉजिटिव दोगे ना, ये ऑटोमेटिक जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने इतने सारे स्विचेस लगाए हैं ताकि हम सेलेक्ट कर सके कि हमको रिस्टार्ट कहाँ से लेना है। और रीस्टार्ट करने के लिए एक तार भी निकाला है जहाँ पे हम पॉजिटिव, जो हमारी एलईडी आउट होती है ना, मतलब सर्किट से जो वोल्टेज निकल रहा होता है ना, वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है। तो 13 नंबर से हमने 10K लगा के इसको लो पावर का निगेटिव दे दिया इनेबल करने के लिए। और स्विच पे हमने रिसेट का वायर लगा दिया। जब भी हम एलईडी का पोल शिफ्ट करते हैं तो जिस भी पोल पे इसका कनेक्शन होता है ना, वहाँ से ये रिसेट फेंक देता है और आईसी वहीं पे वापस आ जाती है। मतलब स्विच का जैसा सिलेक्शन होगा उसी के हिसाब से ये आईसी चलेगी। मतलब अपने इशारों पे नचाओ भाई, यही तो मज़े है। और ये जो सीक्वेंस लिख रहा हूँ मैं, मतलब एलईडी का जो पहला आउटपुट निकलता है वो निकलता है आपका 3 पे, फिर 2 पे, 4 पे, 7 पे, 10 पे, 1 पे, फिर 5 पे, 6 पे, 9 पे, 11 पे। मतलब मुँह जवानी रट गया भाई। तो एक मैंने डिले कर दिया है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन दिखा रहा हूँ। अब ये कॉमन पे कनेक्शन दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेंटर वाले पिन पे, ठीक है। तो सेंटर वाले पिन पे किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे हम इनपुट को लाएंगे, अपने एलईडी का इनपुट जो हमारी 4017 आउटपुट देगी वो इसके सेंटर पे आएगा। तो जब हम स्विच को पुल करके ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये एलईडी के थ्रू हमारा सिस्टम में जाएगा ट्रिगर करने, और वहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन करके रखेगा और रीसेट की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो जो भी वोल्टेज आएगा वो तुरंत सिस्टम को रीसेट कर देगा बार बार। बट हमको एक डिले छोड़ने का मन था, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है, आप 3 नंबर से स्टार्ट कर लेना डायरेक्ट। फिलहाल मैंने 2 से किया है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। मतलब इसमें आईसी का आउटपुट ऐसा नहीं होता कि 1 पे एलईडी जलेगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 6 पे, ऐसे नहीं चलती। जो सीक्वेंस दिया बिल्कुल इसी के हिसाब से आउटपुट आते हैं, ठीक। और ये लाल पीले निकले वायर आप ले लोगे, 10 कोर वायर लीजिए, 10 स्विच है तो 10 तरह के कलर निकलेंगे, तो आपको ईजी पड़ेगा। बट मेरे तार बहुत ख़राब हो रहे थे, छोटी छोटी कट पीस, तो मैंने थोड़ा सा सिंगल कलर का ले लिया। तो दोनों साइड के चैनल पे हमने क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब इनपुट दे दिया। और एक स्विच हमने देखिए छोड़ भी दिए, वो स्विच हमने एक्चुअली इसको ऑन ऑफ करने के लिए छोड़ा हुआ है। आप चाहो तो लगा लेना कनेक्शन, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने हटा दिया, मुझे काम कुछ और था ना इसमें। अब ये पहली वाली स्विच है हमारी जहाँ पे फर्स्ट बैटरी मतलब चार्ज करेंगे, तो हमने वहाँ पे पहला वाला तार क्या कहते हैं 2 नंबर लगाया। 2 के बाद हमने बताया था कि आपसे 3 नंबर का नंबर आता है, मतलब आउटपुट, सॉरी 2 के बाद 3 नहीं आता, 2 के बाद 4 नंबर पे आउटपुट आता है, सॉरी। तो 4 नंबर पे आउटपुट आ गया। 4 के बाद हमारा सीधा आउटपुट आएगा 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे तीसरी वाली स्विच जोड़ना है। उसके बाद 7 के बाद हमारा जो आउटपुट निकलना है उसको देखिए कहाँ पे निकलेगा, बार बार बोल के हम भी भूल जाते हैं, मतलब एक ही चीज़ रिपीट करते करते। तो ये उसके बाद का आउटपुट हमारा सीधा निकल के जा रहा है 10 नंबर पे, ठीक है। 10 के बाद सीधा बताता हूँ, फिर 1 आएगा। तो बिल्कुल सीक्वेंस में हम ये इनपुट दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बैटरी चार्ज हुई फिर दूसरी चार्ज के बाद फिर छठी चार्ज होने लगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल लाइन से चार्ज होगा। मतलब इसको आप आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, तब भी मशीन आपकी काम करेगी, मतलब रनिंग करेगी और करेगी। मगर जो आप सीक्वेंस में चाहते हो कि 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी का, वो मतलब इसका पर्टिकुलर रास्ता टूट जाएगा, पर ये काम तब भी करेगा सर्किट। तो बस आगे कनेक्शन दिखा रही है, नीचे वाली लाइन को हमने जोड़ना स्टार्ट किया। 5 नंबर पे आउटपुट आना है, 5 के बाद हमारा 6 नंबर पे आउटपुट आएगा, वहाँ पे 6 नंबर वाली एलईडी को लगा दिया। और यहाँ पे हम कोई एलईडी नहीं जलाने जा रहे हैं, ये हम ट्रिगर मैकेनिज्म बना रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, मतलब बिल्कुल यूनिक आइटम है ये, ऐसे ही समझ लो आप सीधा सीधा। तो उसके बाद ये 9-11 हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे सारे आउटपुट निकाल लिए, मैंने 2 छोड़ दिए थे इसलिए 9 स्विच यूज़ करनी पड़ी। आप अगर 2 नहीं छोड़ोगे 10 की 10 स्विच लगा सकते हो इस पर। और ये नॉब आप फटाफट जितनी तेज हो सकता था ठूस के इसके अंदर रख दिया। अब आगे के कनेक्शन पे चलते हैं। इस पर ये हम टेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि हमारा ये रनिंग सर्किट ओके है कि नहीं। तो एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया, और चूंकि एलईडी का सारा निगेटिव हमारा आउट है तो उस पर क्या कहते हैं हमने सर्किट का माइनस जोड़ा, और इस पर एक बैटरी छोटी सी प्लस और माइनस हम लगाएंगे।
और सर्किट को देखेंगे रीसेट या ऑटो स्टार्ट, ये सब सारे सिस्टम इसके पर्टिकुलर चल रहे हैं कि नहीं। नहीं तो पता चला हमने रिले जोड़ी और बैटरी पे लगाया तो सब कुछ सुलग के रह गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया और हमने भी पहला वाला सीक्वेंस स्टार्ट किया, वो पर्टिकुलर चल रहा है। अब दूसरी वाली बटन स्टार्ट कर दी तो 2 नंबर पे देखिए रिसेट हो जा रहा है। तो हम जिसको चाहेंगे उसको ऑन कर सकते हैं और जिसको ना चाहें उसको हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम सारे स्टार्ट करते रहे। ठीक है, अब ये नीचे तक पर्टिकुलर मतलब 10 नंबर तक ले जाओगे तो अब 10 नंबर तक रन करेगा। और इसकी स्पीड को आप फास्ट कर दोगे तो सारी बैटरी को उतनी स्पीड से बिन मतलब 1 एम्पियर आप एक बैटरी को देना चाहते हो ना, सबको 1 एम्पियर दे के आएगा ये। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा बट भाई काम भी तो उससे लंबा ले रहे हो ना। जहाँ पे 10 आदमी का काम है वहाँ पे 1 आदमी से लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। देन रेजिस्टेंस को निकाल के भैया कर दिया किनारे क्योंकि उसका काम नहीं था। अब इसके आउटपुट को सीधा हम ले जाके अपने ट्रांजिस्टर पे लगाएंगे। तो ये हमारा सर्किट आ गया। तो ट्रांजिस्टर पे आउटपुट लगाने से पहले हम सर्किट से अपना प्लस माइनस निकाल लें जो हमें बैटरी पे देना है। तो हम इसमें पर्टिकुलर यूज़ क्या करेंगे, हम इसके एनओ पॉइंट को यूज़ करेंगे। दोनों रिले के एनओ पॉइंट, एक रिले से हमारा पॉजिटिव जाएगा मतलब आउट निकलेगा और दूसरे से एनओ। जब भी शिफ्ट होगा मतलब ये रिले ऑफ होगी तो ये प्लस माइनस कट कर देगा क्योंकि दूसरे वाले पे शिफ्ट करना है ना भाई इसको। और अगर ये कट नहीं करेगा तो बर्न हो जाएगा पूरा वायर क्योंकि बैटरी सीरीज में होती है। इसीलिए कहा ना कि BMS में सबका पापा है, इनडायरेक्टली सारे काम कर सकता है ये सिस्टम। तो इसके अंदर भाई मैंने क्या कहते हैं डबल साइडेड टेप से 4x की स्पीड में चिपका दिया। आप नॉर्मली चिपकाना, कई दिन लगे इस प्रोजेक्ट को सोचने और समझने में और फुल डेमोस्ट्रेट करके खुद चेक करने के बाद ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ। 100% काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें क्रिएटिविटी आप और भी कर सकते हो, बहुत कुछ है इस मशीन के अंदर। मतलब जितना मैंने दिखाया इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। देन अब वायरिंग की बारी आती, वायरिंग करते हैं। तो अभी हम जो चार्जर का माइनस होता है, मान लीजिए हमारे पास जो बैटरी चार्जर है उसका माइनस जो है वो जो माइनस का वायर हमने निकाला रिले से ना, हर रिले की कॉमन पे दे देना है ऐसे लाइन से। सीरीज नहीं लग रही है, ये पैरेलल पे लग रहा है रिले के कॉमन पे। और जो पॉजिटिव वाली रिले का कॉमन है वो अभी भी खाली है हमारा। ठीक है, तो पहले हम निगेटिव का तार तो निकाल लें बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इसका सिस्टम आपने समझा कि 2 रिले स्टार्ट होती है और वो बारी बारी से सबको प्लस माइनस देती है। और जब इसकी स्पीड को आप बढ़ा देते हो तो जो काम 1 सेकंड में होना चाहिए कुछ मिली सेकंड के अंदर सारे रनअप करा देता है। तो बस ऐसे ही, तो ये माइनस निकल गया। देन अब प्लस की बारी आती है तो सारे कॉमन प्लस पे ले रहे हैं। और रिले में एक चीज़ और आपको बता देना है कि जो NO NC होता है उसका मतलब क्या होता है। NO पॉइंट मतलब होता है कि जब रिले को ऑर्डर मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो शिफ्टिंग जो होती है तो हमारी पोल वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाती है, मतलब स्विच ऑन हो गया इनडायरेक्टली। और जब इसमें कुछ भी नहीं होता तो ये NC पे चला जाता है, मतलब नॉर्मली कनेक्शन पे रहता है। ठीक है, तो NO NC यही होता है। तो ये हमने प्लस माइनस के तार निकाल लिया। यहाँ पे हमारा चार्जर लगेगा, अब चाहे वो 2 वोल्ट का चार्जर लगाओ चाहे 10 वोल्ट का आप। ठीक है, जैसा आउटपुट आपको चाहिए वैसा आपको चार्जर लगाना है यहाँ पे। और बाकी बताया ही कि 10 गुना ये हर वोल्टेज को बढ़ाएगा। अब आगे आते हैं, हम चल रहे रिले को, मतलब रिले को सप्लाई देने कॉइल वाले पे। तो डायोड वाला जो हिस्सा था हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमें बैटरी का पॉजिटिव लगाना है एक्चुअली। और ट्रांजिस्टर से हमको निगेटिव मिल जाएगा स्टार्ट करने के लिए। तो सारे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब एक तार आपको जोड़ के नहीं दिखा रहा, सीधा दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे डायोड्स वाले जो हमारे थे उसके कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए। देन अब ट्रांजिस्टर पे आते हैं। ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे नेगेटिव दिया जाता है और जब बेस पे वोल्टेज मिलता है तो ये नेगेटिव को ट्रांसफ़र कर देता है रिले में और रिले हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब सारे ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट को देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब एक साथ कर दिया तार में। और पीसीबी पे आप बनाओगे तो थोड़ा सा और अच्छे से बन जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा दिखाना भी था आप लोग को इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो ट्रांजिस्टर का भी काम हो गया और हमारे एमीटर का, मतलब रिले को ऑन करने का सारा काम हो गया। अब इसको चाहिए सिग्नल। तो जो हमारी एलईडी है ना, जो उसका हमने लेग ओपन रखा था प्लस वाला, वहीं से सारा सिग्नल आता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 5 चैनल बनाए हैं। ठीक है, बॉक्स छोटा था, इसमें और रिले आ नहीं पाती और मेरे पास रिले भी नहीं थी, जितनी थी उतनी मैंने लगा दी। सेम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जितनी एलईडीज आपकी आगे की लगी हुई है, बस आपको वहाँ पे ऐसे ही तार लगाना है। तो इसको हमने समझ लिए 3 2 4 5 7 जो था उस पर कनेक्शन दे दिया डायरेक्ट। ये मतलब 5 तार निकाले हैं यहाँ पे, तो हम 5 एलईडी से आउटपुट ले रहे हैं। अब देखिए आउटपुट में कोई साइंस नहीं लगाना है आपको। ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। इसको उठाइए, आप सीक्वेंस है जो आपकी पहली रिले है वहाँ पे आप पहला वाला वायर लगा दो एलईडी के, मतलब जो हमारा लेग हमने ओपन किया हुआ था वहाँ पे। देन सेकंड वाला कनेक्शन आप कर दो, मतलब सेकंड वाली स्विच का मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर का बेस है तो उसका कनेक्शन हो गया। देन ये तीसरे का हो गया और ये चौथे का कर रहे हैं।
और उसके बाद हम 5वें का कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आप और रिले बढ़ाकर नीचे वाले पे भी कनेक्शन कर लो। फिलहाल नीचे वाले को मैंने डायरेक्ट 1K लगा के माइनस दे दिया था, तो वो रन कर रहा था, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिले इसमें यूज़ नहीं की, जितनी थी मेरे पास मैंने इस्तेमाल कर ली और पूरा मैकेनिज़्म बता दिया आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रोजेक्ट आएगा मैं उसमें पूरा सर्किट डायग्राम भी आपको मतलब डिस्क्राइब करके दिखा दूंगा, एक एक कनेक्शन कैसे करे जा रहे हैं, मतलब पेपर पे भी ड्रॉ कर दूंगा। तो ये सारे हमारे आउटपुट्स हो गए। वैसे ही आप रिले बढ़ाओगे तो नीचे वाले पर से आप आउटपुट ले सकते हो। अब इसके बाद हम आगे का काम क्या करते हैं? अब आगे के काम में हम सिर्फ चलते हैं बाकी का कनेक्शन देने। अब ये जो हमारे रिले के वायर निकाले थे हमने प्लस और माइनस वाले, ठीक है, इसको कनेक्शन देते हैं। तो कनेक्शन देने के लिए हमारा ट्रांजिस्टर का जो एमीटर वाला पॉइंट है, मतलब वो माइनस है, उसको माइनस पे उठा के दे देना सर्किट के, और प्लस हमारा जो था, जो डायोड के पास से हमने कनेक्शन उठाया था उसको प्लस पे। तो 4 नंबर 8 नंबर हमारा प्लस है, तो हमने डायरेक्ट ये पॉजिटिव वाला तार उठाया और पॉजिटिव पे लगा दिया यहाँ पे, और इसका काम हो गया डन। अब निगेटिव वाला उठाते हैं जो हमारे एमीटर से आया हुआ था। कहाँ गया तार? ये रहा, ये हमारा एमीटर वाला तार है, ठीक है। इसको हमारे सर्किट का जो निगेटिव है वहां पे लगा देना उठा के। और निगेटिव कहाँ? मतलब पिन नंबर 1 पे, IC 555 की पिन नंबर 1 जहाँ पे निगेटिव आता है। तो अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई देते ही पूरा सर्किट रॉकेट की तरह दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे सर्किट का पूरा मतलब कनेक्शन डन हो गया। अब लगाते हैं एम्प मीटर। ये हमारा एम्प मीटर है, इसमें 2 मोटे मोटे वायर होते हैं और 3 पतले। तो ये हमारे एक्चुअली निगेटिव लेके निगेटिव ही आउट करता है, बट एम्पियर यहीं से बताता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लैक वाला वायर है उसको जो हमारा चार्जर का इनपुट है, जहाँ से चार्जिंग वोल्टेज आता है, वहाँ पे लगा दिया। अब ये सॉकेट लगा लिया। सॉकेट आप अपने हिसाब से लगा लेना, प्लस और माइनस जिसमें देखना हो आपको। तो यहाँ पे हमारा माइनस लग गया, और जो इसका रेड वाला वायर है ना, मोटा वाला जो रेड वायर है, यहाँ से निगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो हमारी जो निगेटिव आउटपुट करने वाले रिले का कॉमन था, ठीक है, वहाँ का मैं वायर काट रहा हूँ और ये कॉमन पे लगा दिया। अब इसके अंदर से जब भी निगेटिव पास होके जाएगी और बैटरी पे लोड जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हर बैटरी का एम्पियर दिखाना स्टार्ट कर देगा और वोल्टेज भी दिखाएगा जो आप इनपुट दे रहे होगे। देन ये 3 तार एक्स्ट्रा है इसमें, देखिए। जनरली होता ही ये है कि मतलब येलो वाले वायर से टेस्ट करते हैं, बट हमें यहाँ पे लाल और ये पीला जो दोनों तार है इसको एक साथ शॉर्ट कर लेना है। रेड वाला हमारा वैसे सर्किट को ऑन करने के लिए, और येलो वाला पावर सप्लाई के बारे में बताता है भाई कि मतलब कितना आउटपुट निकल रहा है। तो हम इनपुट पे ही जज करेंगे ना, जितनी बार बैटरी पे कनेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक वोल्टेज ड्रॉप होकर आ जाएगा यहाँ पे। तो चार्जर का जो इनपुट होता है हमारा पॉजिटिव वाला, वहाँ पे इसका येलो और रेड वाला वायर लगा देना है, और जो ब्लैक वाला वायर बचा हुआ है उसे चार्जर के माइनस पे लगा देना। मतलब सॉकेट में लगा दे रहा हूँ मैं, आप देख लो यहाँ पे ये आ गया पतला वाला तार, और इसको भी हम सॉकेट पे लगा दे रहे हैं। अब सॉकेट लगाना चाहो यहाँ बढ़िया सी चिमटी लगा लो, मतलब जो आपको बेहतर लगे वैसा कनेक्शन कर लो। आइडिया आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और पूरा सामने डेमोस्ट्रेट भी करा दिया, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। वीडियो लंबी हो गई, पता है, बहुत बातें आप लोग सुना रहे होगे कि बड़बड़ा रहा हूँ, बट मन कर रहा है तो बड़बड़ा रहा है भाई, क्या करें। और ये 2 तार जो हमारे हैं ये सर्किट के प्लस और माइनस वाले हैं, इसको पीछे निकाल लिया। बाद में मुझे सॉकेट मिल गया तो लगा लिया, क्योंकि सॉकेट भी नहीं था मेरे पास, तो अगले दिन सॉकेट लेकर आया था, तो फिट हो गया था हमारा सारा सर्किट, और ये हो गया स्टार्ट। और ये मीटर मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए बना लिया, मल्टीमीटर पे दिखा देता, बट अब उसमें डिस्प्ले दिखता नहीं ना, क्योंकि अंधेरे पे स्टार्ट करना था। और ये पावर सप्लाई दे रहे हैं, इसमें 4.75 आ रही है, हमारा एसएमपीएस चल रहा है, एक्चुअली एडॉप्टर है छोटा सा। और इसको प्लग इन कर दिया, और बाकी का सिस्टम दिखाता हूँ यहाँ पे। पल्स अभी डाउन करके रखा है, पल्स चाहे तो आप सुपर स्पीड में कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी रिसेट्स आपको चाहिए, जिस भी बैटरी को चार्ज करना, वहाँ तक का आपको स्विच ऑन करके छोड़ देना है, और ये अपना काम बारी बारी से करता रहेगा जो इसका काम है, मतलब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और मीटर अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इस पर चार्जर मैंने लगाया नहीं है, और उसके लिए भी चलिए अब मैं चार्जिंग लगाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा BMS मॉड्यूल है, फिलहाल बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होता, बट इतना स्टार्ट होता है कि ऑन हो जाए। तो आप 12 वोल्ट का भी चार्जर लगाओगे इसके अंदर तो 12 वोल्ट मीटर पे लिख के आ जाएगा, और जितने एम्पियर होगा उतने एम्पियर का आउटपुट ये देना स्टार्ट कर देगा। और ये कट ऑफ है BMS में, तो ये कट ऑफ वट ऑफ सारे फंक्शंस वैसे ही निभाएगा, वैसे ही वचन देगा जैसा इसका काम है करने। तो भाई मतलब स्विचेस लगाने के बाद फीलिंग कैसी आ रही? जैसे लग रहा है ना कि जैसे प्लेन्स पे दिखाते ना कि इंजन ऑन, जेट ऑन, टर्बो ऑन, पेट्रोल बाहर, पेट्रोल अंदर, मतलब मल्टीपर्पज टाइप का स्विच लगा हुआ है भाई। रिले है ना, इस बिना रिले के भी बना सकते थे, और इस पे सिर्फ हमको ट्रांजिस्टर लगाना होता है। ट्रांजिस्टर में मतलब NPN और एक PNP ट्रांजिस्टर, प्लस और माइनस देने के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी कॉस्ट में हो जाता है, बट इस रिले की लाइफ ज्यादा है,
ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, खत्म हो जाएगा और सर्किट भी ले जाएगा, बट ये रिले हमारी नहीं खराब होने देगी। तो जो दोनों चीजों में से आपको बेहतर लगे आप वो यूज कर सकते हो। ट्रांजिस्टर्स पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होता है हमारा, मतलब जो वोल्टेज आगे ट्रांसफर होना होता है, आखिर कुछ ना कुछ तो वो खाएगा ही, बट ये रिले नहीं करती। ये रिले इनडायरेक्टली स्विच का काम करती है, जैसे ही आपने ऑन किया ये वैसे ही चट से कनेक्शन को दे देती है। तो इसीलिए मैंने रिले का यूज किया। कहिएगा तो मैं एक ट्रांजिस्टर बेस्ड भी बना दूंगा ताकि आप उसको भी बना। तो बस वीडियो यहीं तक थी। अगर यहां तक आप मेरे साथ बने रहे तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों को। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आप कुछ यूनिक चाहते हो तो मुझे भी आप आइडिया दे सकते हो कमेंट में, ताकि मैं कुछ और भी आपके लिए स्पेशल बनाऊं। तो चलते हैं भाई, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।